पूरा प्रकरण सामने आ रहा है। क्यों ये सारी चीजें एक तो पहली बात सामने आ रही हैं? पहली बात कि अगर ममता सरकार को कोई भी दिक्कत है तो ये सामने कॉम्पिटिटर होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी कि स्वस्थ आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, ना कि आप दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवाएं या फिर उनकी हत्या करवा दें। देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहा है, रहेगा, और वर्तमान में भी जो चीजें निकलकर सामने आई हैं यही चीजें हुई हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, जब भी कोई मसला उठता है धरातल से तो राजनीति गरमाती है, चाहे वो अत्याचार का हो, चाहे समाज में किसी प्रकार के दुराचार या और कोई उसकी वजह रही हो, चाहे क्राइम रेशो बढ़ रही हो। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बंगाल में शराब संग्राम जो आज देखने को मिला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, तो ये सारी चीजें जब ममता के जो नाम में ही एक आवाज और जहां पर एक महिला सीएम हो और उसके राज में जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये जो दर्दनाक तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि जो उपचाराधीन हुए हैं, घायल होने के बाद बीजेपी के वर्कर और कार्यकर्ता जो यहाँ पर काफी ज्यादा हजूम में इकट्ठे हुए थे, तो उनकी दर्द अब जिस तरीके से हल्ला बोल हुआ वो बयान इन तस्वीरों से हो रहे हैं। और ये सारा जो हल्ला बोल आज किया गया स्वाति, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी जो 24 परगना के नगर निकाय के पार्षद थे मनीष शुक्ला, उनको बीते रविवार की बात है, तो शाम को यहां से जो परगना का जो इलाका है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर टीटागढ़ इलाका पड़ता है, वहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने उनकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी थी। इसके बाद अधिकारियों के जो बयान सामने आए, तो अब उसमें अपराध की जो जांच है वो सीआईडी से करवाने की जो है वो मांग की जा रही है। और टीटागढ़ी रोड के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद कई स्थानों पर जो है वो छापे भी मारे गए हैं और 3 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया गया है। और इसके बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई और चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई, तो ये सारी चीजें जो हैं अब ममता सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि बीजेपी वर्कर के खिलाफ, हालिया हिंसा के खिलाफ, बीजेपी की रैली के दौरान राजधानी कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में जो भिड़ंत हुई, जो इतनी भयानक थी कि यहाँ पर कई लोगों को ये भी, जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी, तो जब सियासी माहिरों से मेरी बात हो रही थी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति से गहनता से जुड़ाव रखते हैं और धरातल पर उन चीजों को समझते हैं, तो राजनीतिक तौर पर वो यही बोल रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में शायद जो है वो ममता बनर्जी को इस तरीके की घटनाएं, उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 6 महीनों के हम लोग अगर बात करें तो बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आप बताएं, बीते 6 महीनों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा ये दावा है कि कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या की जा चुकी। तो यही मैं बार बार बात उठा रही हूं कि चुनाव स्तर पर है, ऐसे में लगातार ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, ममता सरकार को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ना कि अपने प्रतिस्पर्धी जो है उनको खत्म करके एक डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, उसको मारने की कोशिश हो रही है। अगर आपकी प्रतिस्पर्धा में कोई है तो आप उससे डट के मुकाबला करें, ना कि उसको खत्म कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो ठीक है, आप अपनी योजनाओं से राज्य के विकास के थ्रू या जन सेवा के थ्रू जीतिए। लेकिन आज की जो राजनीति है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ममता सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रहा हूँ तो कमी विपक्ष में भी है। विपक्ष क्यों नहीं अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग भूमिका निभा रहा है और क्यों जो है वो ममता सरकार के राज्य में ऐसे ही गतिविधियां बार बार सामने आ रही हैं। क्योंकि पिछले जो 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो क्राइम रेशो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जिस तरीके से टीएमसी की स्थिति बनी हुई है, तो आने वाले कुछ एक दिनों में शायद ये विरोध प्रदर्शन जो है इनका और आंकड़ा जो बढ़ने के आसार हैं। और जिस तरीके से आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो बवाल देखने को मिला, उनका गुस्सा देखने को मिला, तो इसमें राज्य की स्थिति भी बयान करती है। क्योंकि टीएमसी की स्थिति और टीएमसी का इस वक्त जो मुख्य एक केंद्र बना हुआ है वो सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बने हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच जो केंद्र ने योजनाएं दी, उनका किस तरीके से टीएमसी सरकार ने पालन किया, क्या राज्य में उनका किस तरीके से धरातल पर वो लागू की गई, वो जग जाहिर है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये ममता के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जिस राज्य में महिलाएं खुद ये कहती हैं, एक बहुत से ज्यादा
मेरे जो सहयोगी हैं वहां पर और पत्रकार जितने भी हैं, तो उनसे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जिस राज्य में महिला सीएम हो और वहां पर महिलाएं ही खुद को सुरक्षित महसूस न करें, तो ऐसे राज्य में कौन सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है। यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और पिछले दिनों एक महिला की पिटाई की वीडियो हम लोगों ने जब अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो जिस नेता का उसमें